नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में FONOP के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के जहाज USS जॉन पॉल जोन्स ने नौसैनिक अभ्यास किया। यह नौसैनिक अभ्यास पश्चिमी हिंद महासागर में भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस नौसैनिक अभ्यास पर भारत ने आपत्ति दर्ज की है। अमेरिका ने भी बयान जारी करके कहा कि USS जॉन पॉल जोन्स जहाज ने भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में FONOP यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को अंजाम दिया। आइए जानते हैं FONOP के बारे में। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के तहत अमेरिकी नौसेना के जहाज ने नौ परिवहन अधिकारों स्वतंत्रता का उपयोग करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन लक्षद्वीप से पश्चिम में 130 नॉटिकल मील दूर किया गया। यह क्षेत्र भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में शामिल है। अमेरिका ने इस ऑपरेशन की पूर्व सूचना भारत को नहीं दी थी। भारत ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी UNCLOS का हवाला देकर कहा है कि किसी भी तटीय देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय जलमग्न सीमा में उस देश की बिना अनुमति के सैन्य अभ्यास नहीं किया जा सकता। FONOP के माध्यम से अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत समुद्री दावों को चुनौती देता है। आइए जानते हैं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के बारे में। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का विस्तार किसी भी देश के समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक होता है। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का विस्तार किसी भी देश के समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक होता है। दूसरा, FONOP के माध्यम से अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत समुद्री दावों को चुनौती देता है। तीसरा, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के जहाज USS जॉन पॉल जोन्स ने पश्चिमी हिंद महासागर में भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में नौसैनिक अभ्यास किया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3 या फिर D 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।